हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है हम देखेंगे कि क्या चीज़ है जो आपकी लाइफ में अनफोल्ड होंगी बहुत जल्द। यानी कि जो चीज़ें अभी लग रही हैं कि सिचुएशन ऐसी ही बनी रहेगी या इस सिचुएशन के पीछे कोई रीज़न है, क्या हो सकता है बिहाइंड द सीन और वो चीज़ें क्यों हुई, तो सारी जो भी क्वेश्चन के आंसर्स हैं वो सब यहाँ पे हमको मिलने वाले हैं। सॉरी, सबसे पहले तो मैं नेक्स्ट 3 डेज़ से वीडियो नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मैं फेस्टिवल था, थोड़ा टाइम नहीं लग पाया मुझे। एंड मैं खुद भी एक इस प्रोफेशन के अलावा मेरे भी अपने कुछ अलग काम भी होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग रिसर्च वगैरह मैं करती हूँ, तो मैं नहीं अपलोड करवाई। बट आज के बाद से आपको कंटिन्यू रीडिंग मिलेगी, तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि इसी तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे हमने पिकअप पाइल रीडिंग रखी है, पाइल नंबर फर्स्ट एंड ये है पाइल नंबर सेकेंड। तो देख लेते हैं यहाँ पे कि हनुमान जी की कृपा से क्या चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो बहुत जल्द अनफोल्ड हो जाएंगी। तो जिसको भी ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहा हो, परफेक्ट टाइमिंग एंड अमेथिस्ट का ये ब्रेसलेट है, तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं। एंड देन ये है पाइल नंबर सेकंड, बिग हैप्पी चेंजेस, एंड ये है क्लियर कॉर्ड का ब्रेसलेट, आप इसको भी चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप दोनों रीडिंग देख लीजिएगा, और जो भी एनर्जीज, क्योंकि मैं हर रीडिंग में एनर्जीज पहले बताती हूँ देन उसके बाद रीडिंग देती हूँ, तो जो भी आपके साथ रेजोनेट है आप उसको रख लेना। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारी इस रीडिंग को पाइल नंबर फर्स्ट के साथ। तो चलिए देखते हैं पाइल नंबर फर्स्ट वालों के लिए यहाँ पे हनुमान जी क्या बताएंगे, क्या चीज़ें हैं जो अनफोल्ड होने वाली हैं उनकी लाइफ में। तो देखते हैं। ओके, सॉरी गाइज, पीछे बच्चे खेल रहे हैं तो उनकी वॉइस आ रही होगी, और मैं 3 दिन से रीडिंग भी नहीं दे पा रही थी, तो इस वजह से मेरे को अब इस टाइम बनानी ही पड़ेगी क्योंकि मेरे व्यूअर्स वेट कर रहे होंगे, तो मैं उनको ज़्यादा और वेट नहीं करा सकती थी। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा मेरे साथ, आई एम सॉरी। ओके, पाइल नंबर फर्स्ट, 8 ऑफ wands, 3 of wands, नाइट ऑफ सॉर्ट्स। ओके, आपकी जो रिसेंट सिचुएशन है ना, लाइक मुझे काफ़ी डिफ़िकल्ट दिख रही है। डिफ़िकल्ट से मीन ये है कि आप ना सडनली अपनी लाइफ में चेंजेस लाना चाहते हो, आप ना ब्लैंक से हो गए कि आपकी लाइफ में ही इतना ज़्यादा स्ट्रगल क्यों लिखा है, आपको फ़ॉरेन का वीज़ा बार बार लगते लगते क्यों अटक जाता है, या फिर आपका सपना है कहीं फ़ॉरेन जाने का, वहाँ पर आप ट्रैवल क्यों नहीं कर पा रहे हो, किसी टूर पर जाना चाहते हो, किसी भी रीज़न से आप कहीं पर एडमिशन लेने का सोच रहे हो, जो भी आप स्टडी कर रहे हो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, और बार बार टेस्ट दे रहे हो, उसमें आपको बार बार सफलता नहीं मिल पा रही है, क्या चीज़ें हैं कि इंटरव्यू क्रैक नहीं हो पा रहा, इतने लाइफ में आपके चैलेंजेस, स्ट्रगल्स, ये सब चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। ये दोनों कार्ड आपके ना ट्रैवल को एंड फ़ॉरेन जाने का सपना, फ़ॉरेन यूनिवर्सिटी में जाने का सपना, इस तरीके की एनर्जीज़ यहाँ पे शो कर रहा है। और अगर फ़ॉरेन में जाने का नहीं है तो एटलीस्ट इस तरीके का तो है आपका कि किसी आप हाई प्रोफाइल यूनिवर्सिटी में या हाई प्रोफाइल जॉब या फिर कोई अच्छी पोस्ट लाइक IPS IAS चार्टर्ड अकाउंटेंट, इस तरीके के अच्छी कोई पोस्ट, इस चीज़ को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो। आप अपनी लाइफ में एक्सेप्ट भी कर रहे हो कि जो चीज़ हुई एटलीस्ट उसको एक्सेप्ट करके आप कुछ और ट्राई करो, बट आपका मन ना मान नहीं रहा है। आपका मन कर रहा है कि नहीं, आपको उसी पर्सन के पास जाना है या उसी करियर में आपको फील्ड बनानी है, आपको वही चीज़ चाहिए। तो आप कंफ्यूज भी बहुत ज़्यादा हो, उन चीज़ों से पीछा भी नहीं छुड़ा पा रहे हो, और कंटिन्यू एफर्ट्स के बाद भी आपको यहाँ पे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो ये है आपकी रिसेंट सिचुएशन। तो देख लेते हैं कि आपको हनुमान जी यहाँ पे क्या कहेंगे, क्या आएगा कि आपकी लाइफ में जो भी ये रिसेंटली चीज़ें हैं हो रही हैं उसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों अभी तक इतना वेट आपको करना पड़ा है, उसके पीछे रीज़न क्या है, और अनफोल्ड कब तक होंगी वो भी हम देखेंगे। देखते हैं क्या कहेंगे हनुमान जी हमें। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, कम्युनिकेशन इज की। ओके, आप खुद को काफ़ी ना अलोन फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने अपने करियर की वजह से या फिर आपके जो ड्रीम्स थे, आपकी मैनिफेस्टेशन थी, उसमें इतना अपना टाइम लगा दिया कि आपने अपनी हेल्थ के ऊपर, अपने रिश्तों के ऊपर, या फिर आपको जो एक बहुत कीमती टाइम था वो आपने कहीं ना कहीं खो दिया।
तो आप इस चीज़ को लेकर भी कहीं ना कहीं रिग्रेट करते होंगे, पछताते होंगे कि आप क्या करें, आप तो बिल्कुल अलोन रह गए हो, आपने उस टाइम पे अपने उस रिश्ते को खो दिया, या फिर काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आपके मन को इम्बैलेंस कर रही हैं, अलोन एनर्जीज फील करा रही हैं। तो यहाँ पे हनुमान जी आपको कह रहे हैं कि वो आपकी लाइफ की डेस्टिनी में लिखा था, वो आपका पास्ट कर्मा था जो आपको झेलना था, बट आपको ये जो इमोशन अभी फील हो रहा है ना, ये प्रभु ने ही आपको लाइफ में टारगेट दिया था कि आप उससे कुछ सीखो, आप अपनी कमियों पे काम कर पाए। इस चैलेंजेस में आपको ये पता चला कि आपने कहाँ कमियां हैं, आपने उन कमियों के ऊपर काम करने की कोशिश की, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट्स आप लेकर के आए। इस जर्नी के दौरान आपने बहुत सारे चैलेंजेस में आपने ये डील करना सीखा कि किस सिचुएशन में आपको क्या बोलना है, कौन अपना है, कौन पराया है, आपके अंदर क्या कमियां हैं। तो बहुत सारी अपनी अपनी कमियों के ऊपर भी काम किया, आपके अपनों का भी आपका ट्रू फेस आपके सामने आया। तो ये जो टाइम था ना, ये आपके लिए लाइफ में आपको कुछ एक नई एनर्जी देने के लिए आया था, न्यू नॉलेज देने के लिए आया था, और न्यू आपको लाइफ में एक कहते हैं ना, एक एंड होता है एक साइकिल का, तो हम दूसरी साइकिल के अंदर प्रवेश करते हैं। तो ये वाली साइकिल जो थी आपकी टफ साइकिल थी, बट अब इससे जो नेक्स्ट आप जाओगे ना, वो आपके लिए एक न्यू स्टार्ट होगी। और इस न्यू स्टार्ट के अंदर आप वर्ल्ड को दिखाओगे। वर्ल्ड मीन्स आपके आसपास के लोग, आपकी फैमिली जो आपको परेशान करते हैं, आपको बुरा भला बोलते हैं, या फिर जिनकी वजह से आप अलोन हो चुके हो, सब सोसाइटी से कट चुके हैं। आपकी गर्लफ्रेंड थी, बॉयफ्रेंड था जो आपको उस चीज़ की वजह से छोड़ करके चला गया, आपका रिश्ता फिक्स नहीं हो पाया सिर्फ इस रीज़न की वजह से। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि वो आपके लिए बेटर थे ही नहीं। आपके लिए बेटर क्या है, अब वो आपकी लाइफ का चैप्टर स्टार्ट होगा। कौन पार्टनर आपके लिए बेटर है, वहाँ अब आपको उनसे मिलवाया जाएगा। कौन सी जॉब आपके लिए अच्छी है, अब वो चीज़ें यहाँ पे आपको पता चलेंगी। आप अपनी लाइफ में बस एक काम करो कि अपने जो भी इमोशंस अप डाउन्स आपके अंदर आते हैं ना, उनको थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करो, और अपनी उस एनर्जी को ना, खुद को अलोन मत फील करो, दूसरों से सेपरेट मत करो। अपना कम्युनिकेशन आपको यहाँ पे किसी से भी बिल्कुल कट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप खुद को अलोन कर लोगे, सेपरेट कर लोगे, तो कहीं ना कहीं आप आइसोलेटेड होकर के अपने आप को ना डिप्रेशन वाले, स्ट्रेस वाले एनर्जी में ले जाओगे। आपको ऐसा नहीं करना है। जो आपको लगता है कि आपको समझते हैं, एटलीस्ट उनके साथ आपको कम्युनिकेशन रखना है। प्रभु से अपना कम्युनिकेशन हमेशा सदैव बना करके आपको रखना है। आपका जो नेक्स्ट फेस है, ये आपको जो अनफोल्ड होने वाला है ना, ये बहुत जल्दी आपके लिए एक न्यू स्टार्ट है। जो ये अनफोल्ड होने वाला समय है ना, ये न्यू स्टार्ट ही है। जो आपको परफेक्ट टाइमिंग अभी जो है, देखो पहला ही कार्ड हमने यहाँ पे आपने जो चूज़ किया है वो परफेक्ट टाइमिंग का है। तो आपकी लाइफ में जो परफेक्ट टाइमिंग अब आ चुकी है, एक न्यू स्टार्ट अब आपका इंतज़ार कर रही है, और जिसमें आप अपनी लाइफ में दूसरों को दिखा पाओगे कि आप क्या हो, आपने जो मेहनत की है ना, वो व्यर्थ नहीं गई है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे जो ईश्वर आपको, यूनिवर्स आपको, हनुमान जी आपको बता रहे हैं। और देख लेते हैं यहाँ से, अगर कुछ और स्पेशल इंडियन टैरो कार्ड से बताना चाहेंगे तो हनुमान जी देख लेते हैं। ओके, हनुमान जी आपको कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो ये न्यू स्टार्ट आने वाले हैं ना, ये आपकी लाइफ में आपको चेंज देगी, अथॉरिटी देगी। लाइफ का एक स्ट्रक्चर जो इम्बैलेंस आपकी लाइफ में हो गया था ना, आपको समझ नहीं आता कैसे आप इन चीज़ों को मैनेज करो, कि चीज़ें बिखर चुकी हैं और आप अपने ना तो रूटीन फॉलो कर पा रहे हो, ना ही अपने सपने पूरे कर पा रहे हो, ना ही आप कोई भी मेंटली विल पावर को स्ट्रॉन्ग रख के आगे लाइफ में बढ़ पा रहे हो, या फिर विल पावर तो स्ट्रॉन्ग है बट आप ब्लैंक हो चुके हो, रास्ता आपको नहीं मिल रहा है। तो ये आपकी लाइफ को दोबारा से स्ट्रक्चर करेगा। जो आपकी लाइफ की ये न्यू स्टार्ट अनफोल्ड होने वाली है, आपको लाइफ का स्ट्रक्चर देगा, आपको किस चीज़ को किस तरीके से कंट्रोल करना है। लाइक आपकी डेली जो रूटीन है उसको आपको कैसे मैनिफेस्ट करना है, कैसे कंट्रोल करना है, कैसे बैलेंस क्रिएट करना है, कैसे आप अपने समाज में एक अथॉरिटी, एक बैलेंस रखो, कैसे आपको बोलना है। तो ये सारी चीज़ आप अपनी लाइफ में बहुत जल्द एक न्यू स्टार्ट के रूप में मैनिफेस्ट करने वाले हो। एक न्यू पार्टनर, एक लविंग लाइफ, एक पीस हार्मोनिक पार्टनरशिप भी यहाँ पे आप अट्रैक्ट कर रहे हो इन द नियर फ्यूचर में। तो ये सब चीज़ें आपको लाइफ में बहुत जल्द अनफोल्ड होने वाली है। अब हम देखते हैं कि ये चीज़ें आपको कब तक मिल सकती हैं, कब तक ये जो आपकी लाइफ की न्यू स्टार्ट है, जो अनफोल्ड होने वाली है, वो कब तक हो सकती है।
ओके। देखो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहा है कि ये जो आपकी न्यू लाइफ की स्टार्ट है ना, ये नेक्स्ट 3 मंथ में हो जाएगी और ये इसी साल के लिए आया है कि इसी साल से आपकी लाइफ में ये न्यू स्टार्ट होने वाला है एंड 3 मंथ्स के अंदर आपकी लाइफ में ये चेंजेस आप देखने को प्राप्त करोगे, यानी कि आप चीज़ें देख पाओगे। तो ये था पाइल नंबर फर्स्ट वालों के लिए। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक एंड शेयर करना ना भूले एंड पाइल नंबर फर्स्ट के साथ यहाँ पे आप क्लेम करना ना भूलें। एंड मैं पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ। अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स करानी हो तो आप मेरे से पर्सनल रीडिंग भी करवा सकते हो। आपको DM करना होगा इंस्टाग्राम पे। हेलो पाइल नंबर सेकेंड, तो चलिए देख लेते हैं जिन्होंने भी ये क्लियर क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट चूज़ किया है उनके लिए क्या लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं, क्या चीज़ें अनफोल्ड होने वाली हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले आपकी जो करंट एनर्जी है ना वो चेक करते हैं यहाँ पे। ओके, कार्ड शफल करते हैं, देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। ओके, फर्स्ट कार्ड यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स, यही कार्ड हमारे पास फर्स्ट पाइल के अंदर भी आया था एंड ये अगेन आ गया है 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे जो ये एनर्जीज आपके आई, लाइक आप फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा अप डाउन फेस कर रहे हो, आपके खर्चे ज़्यादा हैं या फिर आपकी इनकम जितनी है उसके अकॉर्डिंग आपके जो खर्चे हो रहे हैं उसकी वजह से आपकी सेविंग्स यहाँ पे नहीं हो पा रही है। ट्रैवल बहुत ज़्यादा हो सकता है आपको करना पड़ रहा है, गुस्सा चो टेम्पर्ड हो गए हो आप, कि चिड़चिड़ापन सा आ गया है कि आप अपनी लाइफ में मेहनत कर रहे हो लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपके फाइनेंसेस नहीं हो पा रही, आपकी सैलरी नहीं हो पा रही है। या फिर ऐसा हो सकता है अगर आप जॉब नहीं करते हो तो आपका खर्चा दूसरों को उठाना पड़ रहा है, फैमिली को उठाना पड़ रहा है। इसकी वजह से भी हो सकता है कि आपको यहाँ पे एग्रेशन वगैरह थोड़ा फील हो रहा हो। तो ये चीज़ें आपको परेशान करी हैं, मिसबैलेंस करी हैं आपकी एनर्जीज़ को और इसकी वजह से आप खुद को बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हो, अपने फ्यूचर को बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हो, खुद को थोड़ा सा आइसोलेटेड एंड आपने अपनी कम्युनिकेशन को थोड़ा सा ना लोगों से कम कर दिया है, अपनी भावनाएं व्यक्त करनी कम कर दी है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है ना अब इस सिचुएशन में आपको कोई नहीं समझता। आपका पार्टनर ने भी कहीं ना कहीं आपका एक अतीत रहा है जिसने भी आपको धोखा दिया या फिर आपको चीट किया, उसका भी आज तक आपके दिल में एक गम है जो आपको परेशान करता है रह कि आप अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ रहे हो बट आप सोचते हो कि ये इतने चैलेंजेस आपकी लाइफ में ही क्यों आए, क्यों आपको ही लोग धोखा दे दें, क्यों आपकी लाइफ में ही ये पार्टनर जो थी या फिर अभी रिसेंटली है ये आपको चीट कर रहा है या वो आपको चीट करके गई या फिर वो आपसे बात की ढंग से क्यों नहीं करता है, मैंने ऐसा क्या किया कि सब लोग मेरे को ही ऐसा बोलते हैं। तो बहुत सारे आप यहाँ पे रिश्तों में भी, फाइनेंसिस में भी, करियर में भी लाइक एक स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हो कि आप इतने मेहनती हो ना, लाइक अपने करियर को लेकर के भी एफर्ट्स लगाने से नहीं चूकते हो और हर स्ट्रगल करने के लिए तैयार हो अपनी लाइफ में। उसके बावजूद भी आज तक भी आप जो एक इनकम चाहते हो, एक अच्छी जॉब चाहते हो या फिर जो अपनी पसंद की गवर्नमेंट जॉब आप करना चाहते हो, एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहा है या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आप मेंटेन करने की कोशिश करो। और जॉब के साथ साथ कुछ लोग दोनों चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने रिश्ते को भी कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी जॉब को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जॉब से ही रिश्ता है और रिश्ते से ही जॉब है। तो इस तरीके की चीज़ें आप यहाँ पे अपनी रिसेंटली लाइफ में फेस कर रहे हो। तो देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो इन द नियर फ्यूचर में फोल्ड हो सकती हैं। एंड गाइज मैं पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ, अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स करानी हो तो करा सकते हैं मुझसे। प्राइजेज़ एंड डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम पे जाकर के आप मुझे DM कर सकते हैं। एंड ये एनर्जीज आपके साथ मैच की हो, ये रीडिंग आपके साथ मैच करे तो पाइल बच्चों को क्लेम करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हनुमान जी क्या चीज़ें अनफोल्ड करने वाले हैं अब। वाओ, यही कार्ड फर्स्ट पाइल में भी आया था एंड सेकंड कार्ड में भी आया। तो हनुमान जी आपकी लाइफ में क्या चीज़ अनफोल्ड करने वाले, एक न्यू फेस, एक न्यू स्टार्ट, यानी कि आपकी जो रिसेंट सिचुएशन है ना, जिसको आप आपके रिलेशनशिप में लाइक कम्युनिकेशन नहीं है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है, कोई आपको छोड़ के चला गया या किसी के साथ रिश्तों में कोई सोल्यूशन है, आपके पर्सनल कोई इश्यूज़ हैं जिसके लेकर के आप उनमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स आप फेस करते हो कि आपके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। स्पेशली तो यहाँ पे लव पार्टनर के लिए भी आया है, यू एंड योर लवर ना से आप काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर आप अपने रिश्ते में फील करते हो। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपकी ना रिश्ते की टेस्ट ली जा रही थी कि आप कितना निभा सकते हो, और आप तो हो गए इनसिक्योर, आप तो हो गए परेशान
तो आपको यहाँ पे ना जज कर रहे थे यूनिवर्स कि आप क्या कर सकते हो, कैसे इन चीज़ों को, अपनी पर्सनल इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हो, क्या आप चीज़ कर सकते हो। तो आप यहाँ पे अब तक जो भी आपने एक्शंस लिए हैं ना, उनका अब आपको आउटकम मिलने वाला है। आप और आपकी लव बिल्कुल सेफ़ है। इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो कि आपके पार्टनर को चीट करते हैं या फिर आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ आपका फ्यूचर है या नहीं है। लक बिल्कुल आपकी साइड है। देखो, जो लक है ना वो बिल्कुल आपकी साइड है एंड आपको यहाँ पे सक्सेस मिल सकती है इन द नियर फ्यूचर में। वो भी हम देखेंगे कि ये कब तक अनफोल्ड होगा, टाइमिंग भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो यही एक न्यू स्टार्ट जो आपके पार्टनर के साथ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, ये चीज़ें तो मैनिफेस्ट होने वाली हैं। और जब ये चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाए ना, तो अपने पास्ट को होल्ड करके मत रखना। देखो, कुछ दो तरीके की पर्सनैलिटी आई है। दो तरीके की पर्सनैलिटी कैसे है यहाँ पे कि आप, कुछ लोगों का अतीत जा चुका है छोड़ करके, कुछ लोगों की रिलेशनशिप में अभी मिसकम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह चल रहे हैं। तो जिनके अभी चल रहे हैं उनका तो रिजॉल्व हो जाएगा, बट जो जा चुका है, जो उनके एक्स हो चुके हैं, उनको आप कब तक पकड़ करके रखो। हनुमान जी ये कह रहे हैं आपको उनको रिलीज़ करना पड़ेगा, और रिलीज़ करोगे तभी आप अपनी लाइफ में एक नया पार्टनर अट्रैक्ट कर पाओगे। और लक बिल्कुल आपके साइड है। वो तो कह रहे हैं कि मैं तो आपको देने के लिए तैयार हूँ, आपकी मैरिज आपके पार्टनर से कराऊंगा, आपको ट्रू पर्सन, ट्रू इंटेंशंस वाले पर्सन से आपको मिलवाऊंगा। बट आप जब तक अपने पास्ट को होल्ड करके रखोगे, इस एनर्जी में आप रहोगे, तो फिर कैसे चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। तो हनुमान जी आपको कह रहे हैं कि इन चीज़ों से थोड़ा सा खुद को निकालो। आपकी लाइफ में यही डेफिनेटली बिग हैप्पी चेंजेस ही आपको मिलेंगी। बस थोड़ा सा आपको खुद को भी बदलना होगा। तो ये था पाइल नंबर सेकंड वालों के लिए कि क्या चीज़ें अनफोल्ड हो सकती हैं। बाकी एक यहाँ से इंडियन टैरो से और देख लेते हैं, अगर कुछ और बताएंगे तो फिर उसके बाद हम टाइमिंग देखेंगे कि कब तक ये चीज़ें हो सकती हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, तो यहाँ पे स्वयं शनिदेव जी आ गए, नंबर 10 आ गया। नंबर 10 को हम प्लस करते हैं 1 एंड 0 को, तो 1 आता है। एंड नंबर 1 इज रिप्रेजेंटिंग न्यू बिगनिंग। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके मन में जो भी फेयर है, एंजाइटी है, जो भी रिस्क आप सोचते हो कि आपके लाइफ में ये रिसेंट सिचुएशन जो बनी हुई है, जो भी आपके माइंड में थॉट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, डर, मिसकम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एंड अपनी लाइफ में जो ये इनसिक्योर, इमोशनली डाउन फील कर रहे हो ना, इन सब से आपको निकलना है और अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग, यानी कि नंबर 1 रिप्रेजेंट करता है न्यू बिगनिंग को। तो आपको वो न्यू बिगनिंग अपनी लाइफ को अट्रैक्ट करने देनी है। अपनी इन विचारों से ब्लॉकेजेस क्रिएट मत करो, उन सबको रिलीज़ करो। और जब वो रिलीज़ करोगे तो आपका न्यू पार्टनर भी आप अट्रैक्ट करोगे। आपके रिसेंट पार्टनर के साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। आपका जॉब, आपका करियर, आपके फाइनेंसिस में जो भी ब्लॉकेजेस हैं, वो भी अब धीरे धीरे करके आपकी लाइफ में, आपकी डेस्टिनी में, आपकी कर्मा जो आपने किए ना, उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आप अपनी लाइफ के एक ऐसे पड़ाव पे हो ना, जहाँ पे आपको अब एक टर्निंग पॉइंट मिलेगा, जिसमें सीधे चलते रहते हो, फिर एक मोड़ आता है और फिर वहाँ पे हम मुड़ जाते हैं और वहाँ से हमें एक नया रास्ता मिलता है। तो वही चीज़ है, न्यू स्टार्ट आपके आने वाली है इस टर्निंग पॉइंट के बाद। तो कब तक आएगी ये और देख लेते हैं कि कब तक ये सब विशेष आपको मिल सकती हैं, देखते हैं। ओके, चलिए, ये 2025 के ही आपका जो ये मई मंथ है ना, मई मंथ से आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। मार्च अप्रैल मई, यानी कि मोस्टली अगर मैं कहूँ तो आपका मई मंथ, अप्रैल और मई मंथ, इससे आपकी चीज़ें जो ये अभी आई है ना एनर्जीज, ये आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो क्लेम करना ना भूलें विद पाइल नंबर 2। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इसी तरीके की रीडिंग्स आपको मिलते रहे। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान करते रहिए, छोटों को प्यार करते रहिए। अपना व्यक्तित्व इस तरीके से बनाए कि हर कोई आपके साथ सुरक्षित महसूस करे। बाय बाय, टेक केयर।